हम लोगों के सामने 4 प्रकार के जीवन का विकल्प रहता है। एक है साधारण जीवन। साधारण जीवन वह है जिसमें हम जन्म लेते हैं, जैसे जन्म लेते हैं वैसे ही बड़े होते जाते हैं मैकेनिकली। कुछ विचार समाज से, परिवार से, समय के परिवेश से, ये सब हमारे अंदर आते हैं और उसी के अनुसार हम जीवन जीते हैं और फिर चले जाते हैं। खाना पीना, धन दौलत, घर परिवार, यही जीवन का एक सीमा यही रहती है। ये जीवन में मनुष्य थोड़ा बहुत सुख खोजते हैं, थोड़ी शांति खोजते हैं। ये और बात है कि मिलती नहीं है इतनी आसानी से सुख और शांति भी, क्योंकि उसको हम बाहर खोजते हैं, इस वस्तु में खोजते हैं, उस व्यक्ति में खोजते हैं। तो मिलती भी है तो थोड़ी देर के लिए चली जाती है। ये जीवन का अनुभव है। इससे एक कदम ऊपर होता है उत्कृष्ट जीवन। उत्कृष्ट जीवन में भी खाना पीना, जीवन, परिवार, संबंध है, लेकिन हम इसको एक उच्च आदर्श के अनुसार जीना चाहते हैं। तो हम सचेतन रूप से, ये नहीं कि जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, हम कॉन्शियस होने लगते हैं। हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों करें, कैसे करें, ये सुंदर होना चाहिए। जैसे अभी बहुत सुंदर क्वेश्चन थे, प्रश्न थे कि क्रोध नहीं आना चाहिए। साधारण जीवन में ये प्रश्न नहीं आता है। साधारण जीवन होता है कि क्रोध आता है, हमको तो आता है, उसने ऐसा कहा तो मुझे क्रोध आया, इसमें अननेचुरल चीज़ क्या है। लेकिन उत्कृष्ट जीवन में हम प्रश्न करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, और यहाँ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है मेन, वो होती है बुद्धि। बुद्धि का विकास, विवेक का विकास, विवेचना के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और कॉन्शियस लाइफ लीड करने की कोशिश करते हैं, उसको सुंदर बनाने की चेष्टा करते हैं। फॉर इंस्टेंस, छोटी सी चीज़ है, माता जी ये कहती हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि लोग बिना झगड़ा किए रह नहीं सकते। कितना कठोर कटु सत्य है कि घर में 2 मनुष्य, बस कोई से भी 2, डजंट मैटर, वो थोड़े दिन बाद झगड़ा, कोई ना कोई बात पर, तुमने ये सामान यहाँ क्यों रखा, वो क्यों रखा, ऐसे चीज़ क्या हुई, क्यों तुमने ये कहा, ये क्यों नहीं कहा, कुछ ना कुछ झगड़ा हमारा बहुत एक पास टाइम है। और अगर झगड़ा नहीं कर, 3 ले आएंगे तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। 2 में झगड़ा, 3 में पॉलिटिक्स। 3 में पॉलिटिक्स कैसे होगा? 1 2 3, 1 और 2 मिलकर तीसरा का बुराई करेंगे जब वो सामने नहीं होगा। फिर 1 और 3 मिलकर दूसरे का बुराई करेंगे। फिर 2 और 3 मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है, दूसरे का क्रिटिसिज्म बुराई, दूसरे का क्रिटिसिज्म बुराई। पॉलिटिक्स, यही इसको कहते हैं ना, ग्रुप बनाना। तो लेकिन उत्कृष्ट जीवन में हम ऐसे नहीं जीते। हम कहते हैं कि नहीं, जीवन को सुंदर होना चाहिए, ये भाव अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, ये विचार सुंदर नहीं है। तो उत्कृष्ट जीवन के लिए हम लोग बुद्धि, विवेक, इसका उपयोग करते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि उत्तम उत्कृष्ट जीवन के लिए हम ईश्वर में विश्वास करें या नहीं करें। उत्कृष्टता अपने आप में एक लक्ष्य है। ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में नहीं विश्वास करते हैं, लेकिन वो जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। इसके आगे एक और लक्ष्य है जो हमारे ऋषियों ने और कुछ लोगों ने रखा हुआ है, मोक्ष, मुक्त जीवन। मुक्त जीवन क्या है? मुक्त जीवन है जहां हम, किससे मुक्ति हमको चाहिए? अक्सर लोग कहते हैं हम लोग वो परिवार का इतना झमेला, इससे मुक्त हो जाएं। वो मुक्ति नहीं है, क्योंकि आदमी अकेला रहेगा तो परिवार खड़ा कर लेगा। परिवार के लिए विवाह की जरूरत नहीं होती है। परिवार तो आप कहीं भी जाएंगे, वो जड़ भरत की कहानी है ना, कि एक सब परिवार घर छोड़ करके सन्यास ले लिया। वहाँ उनको एक मृग के ऊपर सिंह कूदा, तो मृग ने एक बच्चा जन्म दिया और सिंह ने मृग को तो खा लिया, लेकिन वो बच्चा रह गया। तो उनको सारा दुनिया भर का आसक्ति उस बच्चे से हो गया, मृग के बच्चे से। और जब उनकी मृत्यु का समय आ रहा था, उनको यही चिंता थी, ये बेचारा बच्चे का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो मुक्ति, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, मुक्ति किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं करती। एक हम मान के चले, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, घर में शांति से बैठे हैं, आश्रम में, बाहर हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, ये सब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पर मुक्ति निर्भर करती है। स्वयं माता जी श्री अरविंद के जीवन को आप देख लीजिए। तो मुक्ति किस चीज पर निर्भर? माता जी विवाह भी हुआ, उनके संतान भी हुई, श्री अरविंद। मुक्ति एक आंतरिक अवस्था है जिसमें हम अज्ञान से मुक्त होते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं, बाहरी वस्तु से नहीं, अज्ञान से मुक्त होते हैं।
अज्ञान क्या है? वो जो हमको ये नहीं जानने देता कि हम कौन हैं। इसीलिए डर, इसीलिए क्रोध, इसीलिए सारी समस्या। कौन है हम डॉक्टर आलोक पांडे हैं। तो बस वो कहता है अच्छा ठीक है, अभी नाचना शुरू हो जाता है। डॉक्टर आलोक पांडे, अभी बताता हूं तुमको। हम कौन है, हमारा विजिटिंग कार्ड देख लीजिए। साधना में भी होता है, हम बहुत बड़े साधक हैं, हम आश्रम में रहते हैं, आप जानते नहीं है कितना साल से हम योग कर रहे हैं। आप ये सब, वो एक बहुत सुंदर एक लाइन है एक मिस्टिक का, कहते हैं माया बड़ी ठगानी, वो कहाँ ठग लेगा कैसे आपको पता नहीं चलेगा। इसका भी अभिमान हो सकता है। हम 40 साल से आश्रम के अंदर हैं, कभी बाहर नहीं गए। तो मुक्ति का इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। मोक्ष है अपने अंदर हम कौन है इसको जानना सबसे पहले। और ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, और इसको हमको रियलाइज करना है, केवल पढ़ने से नहीं होगा, कि हम एक चिरंतन सत्य आत्मा है, सत्यवान। लेकिन केवल इंटेलेक्चुअल नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल देखिए कितना फर्क होता है। एक बार स्वामी रामदास एक आत्मा के विषय में बता रहे थे। ऑडियंस में किसी ने पूछा, स्वामी जी आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर आत्मा है? ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, हमारे अंदर आत्मा है। तो कहते हैं नहीं, हमारे अंदर नहीं है, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा है। अंतर हो गया, मैं शरीर हूं, मेरे अंदर आत्मा है। पहचान ही हमारी वही है। वो पहचान एक बार मिल गई तो 99% प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। कितने सारे चीजों को जो बड़ी टेम्पररी हैं, ट्रांजिएंट हैं, उससे हम पकड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम डीपर, दो लाइफलाइन होती है ना, ये बाहर का लाइफलाइन, बाहर की घटनाएं, एक अंदर में क्या घटित हो रहा है हम जानते ही नहीं है। बहुत सी चीजें जिससे हमको पीड़ा पहुंचती है, हम तब ये जान जाएंगे कि नहीं, ये तो भगवान की ग्रेस है। क्योंकि आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग दृष्टि है, बाहर की चेतना का अलग दृष्टि है। तो असली पहचान को जानना, और पहचान के साथ साथ कौन हो जाते हैं हमारे माता पिता, कौन है, पेरेंट्स। हमारे माता पिता कोई नेम और सरनेम नहीं है, हम सब उन्हीं की संतान हैं। मदर्स चाइल्ड, सुप्रीम लॉर्ड्स चाइल्ड। तो ये पहचान अगर हो गई तो कभी अकेलापन नहीं लगेगा, अकेलेपन का पक्का इलाज। ठीक है, जब कभी जा रहे हैं भय नहीं लगेगा, अरे कोरोना आया, कोरोना आया, मृत्यु आई, मृत्यु आई। उस समय हम क्या बोलेंगे, देखो ज्यादा नजदीक मत आना, हम माता जी के बच्चे हैं, आपका यहाँ काम नहीं है, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर। प्लीज नहीं, जोर से बोलना, डर को पास में नहीं। कैसे डर लगेगा? डिवाइन मदर के बच्चे को कैसे डर लगेगा? ये क्या संभव है कि अगर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, हम उस भाव से जीते हैं कि शी इज विद मी, क्या भय लगेगा? असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है, अजीब लगेगा। वो जो सारी सृष्टि की रचना जिन्होंने की है, श्री अरविंद कहते हैं द डिवाइन मदर इज द कॉन्शियस फोर्स ऑफ द सुप्रीम, वो साथ में आपके चल रही हैं। तो आपको डर लगेगा, कोई चीज का अभाव लगेगा। आपको पता है डिवाइन मदर साथ में, जिस चीज की जब जो जरूरत होगी शी विल गिव, और जो नहीं दे रही है उसकी जरूरत नहीं है, वो साथ में। बस ये करना है कि आप साथ में रहना। अर्जुन इतने बड़े भयानक युद्ध में चला जाता है, उसमें अपोजिट में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनकी सामने इवन अर्जुन को कठिनाई होगा, बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब एक से एक वहां खड़े हुए हैं। लेकिन अर्जुन को क्यों नहीं है किसी प्रकार का कोई समस्या जो थी शुरू में, अंत में वो समझ जाता है कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है। श्री अरविंद ने एक बड़ा सुंदर विचार सूत्रावली में लिखा है, यदि तुम्हारे जीवन में यदि चुनाव करना हो कि एक तरफ पूरा संसार है अपने आर्म्स के साथ, वेपन्स के साथ, सब कुछ धन दौलत के साथ, दूसरी तरफ अकेले निहत्थे श्री कृष्ण भगवान, तो इनको चुनना, भगवान को, उनका अकेले होना ही पूरे संसार पर भारी है। ठीक है, तो ये पहचान हमारी चेंज हो जाएगी। केवल ये होता है मुक्त जीवन। हमको ये भी पता होता है मुक्त जीवन में कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों हैं यहाँ पर। हम कोई डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बनने के लिए नहीं आए हैं, वो हमारा जॉब है, जो भी है अच्छे से करना, लेकिन हमारा काम है भगवान की सेवा और भगवान की अभिव्यक्ति। सभी लोग यहाँ पर भगवान की चेतना के किसी अंश को अभिव्यक्त करने आए, टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट द डिवाइन। अब नेचुरली वो एक्सप्रेशन कोई काम करेंगे बाहर से आप, उसके थ्रू होगा कोई भी काम। शबरी झाड़ू लगा के भगवान को अभिव्यक्त कर रही है,
माता जी के किचन में, मदर्स किचन, यहाँ कुकिंग होता था श्री अरबिंदो के लिए। अब सोचिए अगर रोज हम कुकिंग करें ये सोच के कि हम श्री अरविंद को खिलाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ परंपरा था ना, खिला के पहले भगवान के सामने, फिर गाय को, फिर कौवा को, फिर कोई कुत्ता को, फिर खाते थे, है ना। ये पुराने से, पता नहीं आप लोग नहीं देखे होंगे, मैं बड़ा हुआ हूँ वो कल्चर में लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, यही कि हम भगवान के लिए बना रहे खाना। जब उन्होंने खा लिया तब प्रसाद है। उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा बनाया, दीदी लोग ने, हस्बैंड अगर बोलेंगे अच्छा नहीं बना, बोलना देखिए प्रसाद है, माँ को मैं खिला दी हूँ प्रसाद का अपमान मत कीजिए। वाई से वर्षा ऑल्सो, कोई जरूरी नहीं, मैन कैन कुक, वीमेन कैन डू जॉब, ये सब विचार दिमाग से संकीर्णता चले जाने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक मुक्त जीवन, जिसमें हम किसी बाहरी बंधन में नहीं बंधे, लेकिन सब चीज के बीच में है। बंधन से मुक्ति संन्यास के द्वारा नहीं होता है। बंधन से मुक्ति आंतरिक त्याग के द्वारा होता है। और त्याग का मतलब है हम जीवन में कामनाओं के लिए नहीं जी रहे, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। जब आप देखिए कितना फ्रीडम लगता है, आनंद मिलता है जब हम, मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो मिलेगा भगवान देंगे, प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। हो सकता है भगवान एक पूरा जनक की तरह राज्य दे दें, भगवान का सेवा के रूप में करिए। और हो सकता है भगवान राज्य था वो छीन लें, बोले रास्ता में निकल जाओ, तो वो भी एंजॉय सब। हाँ, मीराबाई का एक भजन है ना, करना फकीरी फिर क्या दिल लगी री, सदा मगन में रहना जी। ये हुआ मुक्त जीवन। इसको अल्टीमेट माना गया था पुराने समय में। और जब मुक्त जीवन को आदर्श माना गया, तो उसके लिए जो ऑर्डिनरी लाइफ है, उत्कृष्ट लाइफ है, इसको एक उपाय बनाया गया इसमें, टू रीच दैट पॉइंट। ऐसे नहीं होता है कि आज हम बंधन में, कल मुक्त हो जाएंगे। एक कठिन खेल है इवन सोल को प्राप्त करना। अभी हम लोग आ रहे थे ना यहाँ से, मैं जितने लोग इधर अंदर में आए, वो पत्थर का एक छोटा सा रास्ता है, तो जब उस पर चल रहा था मुझे सावित्री की एक लाइन याद आई। सावित्री जब कहती हैं कि मुझे अपनी आत्मा से साक्षात्कार करना है, देवताओं से पूछती हैं मुझे बताओ कौन सा मार्ग है, तो देवता ये बताते हैं कि तुम जिसको ढूंढ रही हो तुम्हारे अंदर ही है। और फिर कहते हैं फॉलो द वर्ल्ड्स वाइंडिंग हाईवे टू इट्स सोर्स, देयर ऑन ए बेयर फायर, ऑन ए फायर बर्निंग ऑन ए बेयर स्टोन, trod only by a few wounded pilgrim feet। अब देखिए इसमें भाव क्या है, वर्ल्ड्स वाइंडिंग पाथवे। कोई भी काम कर रहे हैं किसी भी अवस्था में, उसके सोर्स में चले जाएंगे तो भगवान है। भगवान अलग नहीं है संसार से, हर गति में विद्यमान है। आप पढ़ा रहे हैं, उसके सोर्स में जाएंगे कि भगवान आप कैसे पढ़ाओगे, तो यू विल फाइंड द डिवाइन टच इन टीचिंग। आप माता पिता हैं तो भगवान, अगर आप पिता हैं तो कैसे ब्रिंग अप करोगे। आप माता हैं तो हम लोग पढ़ते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तो कैसे करोगे, तो वी विल बिकम डिवाइन। कैसे हमको बच्चे की देखभाल करना है, अगर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब जगह भगवान हर गति में है। वकील हैं, घर में कामकाज कर रहे हैं, सब चीज, सब गति में भगवान को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके सोर्स में जाएंगे, लेकिन सोर्स में जाना कठिन है। वहां बताते हैं ट्रॉड बाई फ्यू वुंडेड पिलग्रिम फीट, जूता खोलना पड़ता है भगवान के पास जाने के पहले। ऐसे नहीं कि हम पूरा परिवार कंफर्ट सब लेके चले जाएंगे, जूता खोलना पड़ता है, पत्थर से चलना पड़ता है। कभी कभी हो सकता है पत्थर चुभेगा, जब चुभेगा तो बोला ओ माँ, बस इतना। हाँ, ये नहीं ओ क्यों हो गया, कैसे हो गया। टर्न एवरीथिंग इनटू कनेक्शन विद मदर। पत्थर चुभेगा, पत्थर से आएंगे, ये रास्ता से चल के फिर सोर्स तक पहुंचते हैं हम लोग। तो कंसंट्रेशन, फोकस डिवाइन मदर पर, जीवन के किसी भी गति में कैसे भी। रिमेंबर एंड ऑफर, बड़ा सुंदर मंत्र दिए हैं माँ, रिमेंबर एंड ऑफर। भगवान को स्मरण करो, माँ का कर्म करो, जो जो कर रहे हो कुछ बदलने की जरूरत नहीं बाहर से, और माँ को अर्पण करके चलना। और उसमें ऐसा नहीं एक कर्म बड़ा एक कर्म छोटा है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि स्पीक कर रहा है कोई व्यक्ति तो बड़ा है, सुन रहा है तो छोटा है। ऐसा नहीं है, उल्टा है। बहुत बार जो सुनते हैं बहुत उत्कृष्ट होते हैं इसमें ये भाव होना नहीं चाहिए, समभाव।
हर काम भगवान का है, बोलने का भी, सुनने का भी। जब हम ये भाव से जीते हैं तो जीवन सुंदर होता है। और दूसरा भाव से तो मुझे आप लोग सुने होंगे, मैं तो बहुत बार ये बोलता हूँ, कोई व्यक्ति बोला आलोक जी वक्ता है, हम लोग श्रोता है। वक्ता और श्रोता का बंगालीआइजेशन है, जिसको आप हिंदी में अगर इंटरप्रेट करेंगे तो वक्ता और श्रोता, सस वही वक्ता है और वही श्रोता है, दो लोग नहीं है। ये भेद खत्म हो जाना चाहिए। कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, वही बोल रहा है वही सुन रहा है। क्यों ऐसा कर रहा है? जॉय के लिए। जब पिता बच्चे से कुछ सुनता है, जिन माता पिता है ना यहाँ बहुत सारे, बच्चा कुछ बोलता है, बहुत बार तोतले भाषा में बोलता है ना, कौन सुनता है? माँ। क्या माँ का ज्ञान बच्चे से कम है? नहीं ना, पर मजा आता है। बोलने वाली भी माँ है, सुनने वाली भी माँ। ये एक दृष्टि में, ये डबल डबल दृष्टि लाने से डबल ट्रिपल चौबल पता नहीं कितना सारा कंफ्यूजन हो जाएगा दिमाग में। एक रखिए, 1000 दृष्टि नहीं। बोलने वाली भी वही है, सुनने वाली भी वही है। तुम्हार कर्मो तुम्हें करो माँ, लौकिक बोले कर्यामी। तो ये होता है मुक्त जीवन। इसके आगे श्री अरविंद एक और गोल रख देते हैं जो आज तक किसी ने रखा नहीं, वह है दिव्य जीवन। मुक्त जीवन में अंदर से हम मुक्त हैं, लेकिन बाहर हम जैसे साधारण जीवन का काम होता है वैसे कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, जब वो मेडिकल साइंस के अनुसार प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है और कहता है देखिए अंदर में आप डरिए मत, जीना मरना भगवान के हाथ में है, सच्चे मन से मैं आपको दवाई लिख देता हूं, और वायरस तो वायरस है, बीमारी बीमारी, कोरोना कोरोना है। तो अधिक से अधिक अगर सच्चाई से चले, अधिक से अधिक, तो एक मुक्त जीवन अगर अंदर से वो इससे। लेकिन दिव्य जीवन क्या है? दिव्य जीवन उसके आगे की चीज है। मैं मेडिकल अगर करूं तो ऐसे करूं जैसे भगवान कैसे करेंगे। वो अगर दवाई भी यूज करेंगे तो उसके पीछे उनकी चेतना अलग होगी। हमारे प्रकृति के अंदर सारा का सारा भगवान की चेतना, डिवाइन मदर की कॉन्शियसनेस। इसको एक साधारण एग्जाम्पल ले लें हम लोग। पुराने समय में कोयला का इंजन चलता था। आप लोग नहीं ट्रैवल किए होंगे, हाँ मैं ट्रैवल किया हूँ। इंजन कब रुक जाएगा, थोड़ा हाइट पर चढ़ा होगा, 2-2 घंटा गाड़ी, दूसरा इंजन आ रहा है, बहुत धुआं होता था। ये है साधारण जीवन। कोयला मतलब डिजायर्स, थोड़ा बहुत धक्का देता है। फिर आया स्टीम इंजन, थोड़ा बेटर, उत्कृष्ट। तब हम लोग बोलते थे ये स्टीम इंजन है, गाड़ी ठीक टाइम पर पहुंच जाएगा। उसके बाद आया इलेक्ट्रिकल इंजन, विद्युत अग्नि। जब हम थॉट से, माइंड से कंट्रोल करते हैं, अपने आप को चलाते हैं, बहुत सुंदर चीज है। वो आया इलेक्ट्रिकल इंजन। उसके बाद अब कौन से इंजन आ रहे हैं? आएंगे सोलर इंजन। सूर्य की शक्ति से चलेगी गाड़ी, वो आने वाला है, आएगा। तो ये जो नेक्स्ट लेवल हुआ, उसके बीच में आए डीजल, ये सब आया। जो नेक्स्ट लेवल हुआ वो हम लोग डिवाइन मदर की शक्ति से चलें। डिवाइन मदर की शक्ति मतलब जैसा वो चाहे वैसा हम करें, जैसा वो चाहेंगी हम उस प्रकार से करेंगे। अब पूरी तरह ना हमारे अंदर कामना चला रही है, ना कोई और विचार चला रहा है, ना कोई और चीज, केवल डिवाइन मदर की शक्ति। जो वो चाहे वैसे बोलें, जो वो चाहे वैसे सोचें, जैसा वो चाहे वैसा हमारे अंदर भावनाओं का तरंग उठे, जैसा वो चाहे वैसा हमारा शरीर, ये मतलब पूरा का पूरा हमारा मन, प्राण, देह, हृदय, सब कुछ केवल डिवाइन मदर का नहीं हो जाए, डिवाइन मदर की शक्ति से चलने लगे। 3 चीज बताते हैं श्री अरविंद। टू वर्क फॉर द डिवाइन, वर्क ऑफ द डिवाइन, वर्क बाय द डिवाइन। मतलब जो हो रहा है वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, डिवाइन मदर कर रही है, लेकिन उसके लिए हमारे यंत्र उपकरण वो तैयार नहीं है। तो हमको यंत्र उपकरणों को तैयार करना है उसके उपयोग बनाने के लिए। अब यहां एक्चुअल ये विषय आता है साइंस ऑफ लिविंग, जिसमें हमको यंत्र उपकरण तैयार करने हैं जिससे कि ये डिवाइन मदर की शक्ति को अपने अंदर ले करके
धारण कर सकें। अब वहाँ माता जी का एक बहुत सुंदर, एक ऑन एजुकेशन में एक अद्भुत ऐसे है, साइंस ऑफ लिविंग, जीवन जीने का क्या विज्ञान है, क्या होना चाहिए। तो प्रथम चीज जो माँ बताती हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, बाकी सब चीज बाद में आएगी। व्हाट इज द एम? एम क्या है? हमारे जीवन को कोई लक्ष्य है या नहीं है? बाकी सब बाद में आता है। ऐसे जीना है, वैसे जीना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सब बात की बात है। फर्स्ट थिंग इज कि हम किस लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। ये दो नाव में पांव लेके नहीं चल सकते हैं। तो लक्ष्य साधारण है, लेकिन बहुत तपस्या कर रहे हैं। योग रावण के साथ ऐसी था ना, कितना तपस्या किया था, माय गॉड, मेडिटेशन करता था, सर काट के ऑफर करता था, लेकिन लक्ष्य क्या था उसका? एम्बिशन। माता जी बताती है एम्बिशन बहुत भयानक रोग है, और ये रोग से हमको कौन संक्रमित करता है? सबसे पहले, सॉरी टू से, माता पिता। बड़ा भयानक रोग है, पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, पता नहीं कब छूटेगा। ये करो, वो करो, गाड़ी आएगा, वो आएगा, बहुत तेरा नाम होगा वहां अमेरिका, क्या फर्क पड़ता है? आप खुद सोचिए कि क्या वैल्यू है इन सब चीजों का, खुद ही सोच के पता चलता है। लेकिन इतना वो लगता है, कितना प्राउड लेते हैं, हमारा बच्चा अमेरिका में वहां पर इतना कमाता है। कितना माँ बाप को भेजता है वो बात का बात है, कितना धन करेक्ट यूज करता है वो अलग बात है। तो कमाता है तो क्या हो गया, अपना पॉकेट भर रहा है, अपना बैंक, इससे क्या हुआ? ये तो स्वार्थी जीवन। फिर भी अगर कुछ उपयोग में ला रहा है, सदुपयोग में, तो फिर भी ठीक है। तो उसके लिए अमेरिका का जरूरत नहीं है, उसके लिए आप जहां भी हैं, जो भी है। माता जी की एक स्टोरी है ना, परफेक्ट गिफ्ट। एक वृद्धा, एक गरीब औरत, शिव जी जाते हैं और कहते हैं कुछ देगी माई। तो माँ ने आधा एप्पल खाया था, आधा रखा हुआ था, तो कहती यही मेरे पास पड़ा है, आप ले लो। और माता जी कहती हैं कि आधा एप्पल का जो गिफ्ट था वो संपूर्ण है, उसके लिए आधा एप्पल सब कुछ था। तो ये जो जीवन है, ये पूरी तरह जब भगवान का तब बनेगा, पहले तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए क्लैरिटी के साथ, और तब हमको अपने आप को भगवान के सामने प्रस्तुत करना है। आप इसको चलाओ। तो लक्ष्य करेक्ट बचपन में सबसे पहले हमारा ओरिजिनल फाइल में वायरस ऑफ एम्बिशन डाल देते हैं, एम्बिशन से डिजायर। उसके बाद दूसरा, शिक्षक भी होते हैं, समाज भी होता है, पहचान इससे होता है। कितना बड़ा आदमी देखो, कार से उतरा। रावण के पास तो पुष्पक विमान था, राम जी के पास तो कुछ भी नहीं था, बेचारे वो पांव खड़ा हो चल रहे थे। ये बाहरी पहचान नहीं, अंदर का लक्ष्य। माँ कहती है एमलेस लाइफ इज ए मिजरेबल लाइफ। ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एन एम, बट डिपेंडिंग अपॉन, बट डू नॉट फॉरगेट कि तुम बाहर जीवन में उतना ही परफेक्शन ला सकोगे जितना अपने अंदर तुम प्रकट करोगे। एम कैसा होना चाहिए? वाइड एंड जेनरस एंड डिसइंटरेस्टेड। कई बार हम लोग, आज समय बदल रहा है, बहुत अच्छा बात है। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले शायद, पता नहीं अभी भी ऐसे होगा, क्या लक्ष्य माता पिता परिवार से हम सीखते थे? लड़का है तो पैसा कमाएगा, अच्छा नौकरी करेगा, है ना, और लड़की है तो शादी करेगा, बच्चे होंगे। कितना, आप खुद सोचिए कितना लो है ये थॉट। शादी परिवार जीवन का लक्ष्य हो सकता है? और बहुत लोगों ने ऐसे किया उस समय के लोगों ने, और फिर शादी कर लिया, बच्चे हुए। बच्चे को बड़ा करने में माँ ने पूरा अपना जीवन लगा दिया। बच्चा बड़ा होके चला गया, मम्मी अब वेट कर रही है। बच्चा हफ्ता में एक दिन फ़ोन कर लेता है, फ़ोन में भी ओके मम्मी मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी नहीं है, घूमने जाना है। मम्मी भी बहुत खुश, पापा सॉरी या मेरा मीटिंग चल रहा है, कुछ भी नहीं है ये लाइफ में। फिर उसके बाद माँ सोचती मेरे लाइफ का एम क्या है, वेस्ट हो गया लाइफ, तब डिप्रेशन में जाती। फिर भी वो हस्बैंड का सेवा करती रहती है। भारत की महिलाएं, रिवर्स नहीं होता है ज़्यादा, सेवा करती रहती। फिर हस्बैंड की डेथ होती तो टोटली एमलेस। और जैसे भी, मतलब ये कोई एम होता है? ये तो पशु लोग भी करते हैं।
बच्चे करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, चले जाते हैं। तो मनुष्य के पास ये एम तो नहीं। तो जेनरस एंड वाइड, सबसे ऊंचा क्या एम हो सकता है? हम भगवान की संतान है, भगवान जैसे अनुरूप बन सकते हैं। सबसे उच्च एम, हाईएस्ट एम, वाइड। केवल हम नहीं बने, सबके अंदर ये चीज प्रकट हो। वाइड, जेनरस, हाई, डिसइंटरेस्टेड। इसलिए नहीं कि हमको लोग बोले अरे स्वामी जी आ गए, नहीं, डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि भगवान के कर्म के लिए यह आवश्यक है। दिव्य चेतना, दिव्य जीवन तभी हो सकता है जब हमारी चेतना दिव्य होगी। साधारण चेतना में साधारण जीवन होगा, पशु चेतना में पशु जीवन होगा, मानवीय चेतना में मानवीय जीवन होगा, दिव्य चेतना से दिव्य जीवन होगा। लॉजिक इज वेरी सिंपल। माँ से किसी ने प्रेम के बारे में पूछा, माँ ने कहा एज इज योर कॉन्शियसनेस सो इज योर लव। इफ योर कॉन्शियसनेस इज ऑफ एन एनिमल, पशु जैसा चेतना है, तो प्रेम भी पशु जैसा होगा। यदि तुम्हारा क्वेश्चन कॉन्शियसनेस मनुष्य जैसा है, तो प्रेम भी मनुष्य जैसा होगा। यदि तुम्हारी कॉन्शियसनेस देवत्व जैसी है, इफ यू आर कॉन्शियसनेस लाइक ए गॉड, योर लव विल बी लाइक ए गॉड। और यदि तुम्हारी चेतना दिव्य है, तो जैसे दिव्य डिवाइन प्रेम करते हैं वैसे ही करेंगे। तो चेतना के रूपांतरण, इसलिए पहला चीज लक्ष्य उच्च, कम से कम इस सीमा से हम बाहर निकलें और उस लक्ष्य के ओर बढ़ने के लिए मिनिमम एक स्टेप। बहुत बार लगता है माता जी श्री अरविंद इतना कुछ लिखे, इतना बड़ा योग है, कहाँ से शुरू करें, कहाँ पहुँचे, कैसे, इसी में आधा जीवन निकल जाता है। माता जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, पहला जो लक्ष्य होना चाहिए, टू फाइंड द सोल। मिनिमम मैं अपने चैत्य सत्ता को ढूंढ लूँ, उसके साथ एक हो जाऊं। फिर मैं ये नहीं कहूँ शायद मेरे अंदर सोल है, पता नहीं, कहते हैं आई एम द सोल। ऐसा होना चाहिए। सोल और डिवाइन मदर का प्रेजेंस इनसाइड, इतना अगर हम लोग कर लेंगे तो बाकी सब कुछ रास्ता खुलेगा। मिनिमम एम, पूरा लाइफ टाइम का एक एजेंडा हो सकता है उस पर। कैसे पाना है, माँ श्री अरविंद ने सब कुछ लिख दिया है। टू रीड, टू रिफ्लेक्ट, टू मेडिटेट, टू गो विद इन। सब काम इसी भाव से कि मुझे इसको पाना है, ढूंढना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोई अलग से चीज़ नहीं करना है। टू रीड अबाउट इट, टू रिफ्लेक्ट अपॉन इट, टू थिंक अबाउट इट। हर समय बीच में बैकग्राउंड में रहना चाहिए। असल चीज़ जो ढूंढ रहा हूँ यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। पिक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पर, बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, खाना खा रहे हैं यहाँ पर। फिर एक दिन हमारे सिंसेरिटी ऑफ एस्पिरेशन के अनुसार एक दिन एक दरवाजा खुलता है। चैत्य को खाना खिलाना है, उसको बड़ा भी होना है। ये सब सत्संग, माता जी श्री अरविंदो का बुक्स, ये चैत्य के लिए खाना है। हम उसको फ्रिज का खाना खिलाएंगे, माने पुराना डॉक्ट्रिन, वो जमाना। फ्रिज का खाना क्या होता है? फ्रिज का खाना स्पिरिचुअल लाइफ में ये होता है। 1000 साल पहले हमारे वो जो थे, अभी नाम नहीं लेना चाहता मैं, शंकराचार्य जी ने ऐसे कहा था संसार मिथ्या है। अरे उन्होंने कहा था, क्या हमने उस पर विचार किया? और मिथ्या बोल के, मोह बोल के कहते हैं अभी आप अपना धन यहाँ रख दीजिए, हमारा हुंडी में डाल दीजिए। ये सब जाके सुनेंगे, अरे वाह स्वामी जी कितना बढ़िया बोले, माला पहना के। ये सब मतलब ये तो वही हो गया ना, फ्रिज का खाना। रटा रटा है। माँ एक नई चीज सामने लाई है, इसीलिए यूथफुलनेस, एवर मूविंग फॉरवर्ड, ये माँ ने कितना अच्छा हम लोग के सामने रखा है कि हम बूढ़े हो नहीं सकते। माने शरीर होगा, जो भी होगा नहीं होगा, लेकिन आप हमेशा सामने जाना है, बढ़ना है। 1000 साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हमको वहां स्टक नहीं हो जाना है, आगे की ओर जाना है। इसके लिए हमको मन भी तैयार करना है। माँ कहती हैं हर लेवल पर, मन, प्राण, हृदय, शरीर पर 2-3 चीज चाहिए। एक होती विशालता, मन विशाल कैसे होता है, दूसरी होती है प्लास्टिसिटी, और तीसरी होती है स्ट्रेंथ। मन विशाल कैसे होगा, जब दूसरे का व्यू पॉइंट सुन के हाँ ये तुम्हारा है, मेरा है, झगड़ा शुरू हो गया। उसके व्यू पॉइंट में भी कुछ सच हो सकता है, मेरे व्यू पॉइंट में भी कुछ सच और कुछ एरर, दोनों सब व्यू पॉइंट में अलग अलग। इससे मन विशाल होने लगता है। दूसरा, माइंड बहुत जल्दी जज करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे है, वैसे। हम नहीं जानते भगवान के खेल को। हो सकता है जैसे अभी बहुत अच्छा बात झूमूर्ति बता रहे थे, ये जो पत्थर लग रहा है इसका मोल पता नहीं हो, दुनिया कह रही पत्थर है लेकिन वो हीरा है।
जौहरी देख के बोलेगा ये तो हीरा है, तो उसको घिसोगे तो उसमें से हीरा निकले, यही बता रहे थे ना। तो इसी तरह से हम लोग जज नहीं करना चाहिए हम लोग को, इससे मन विशाल होता है। मन जज करके बहुत जल्दी चीज़ों को फिक्स कर देता है फ्रेम के अंदर, फोटो फ्रेम होता है ना वैसे, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऑल द टाइम। तो माँ कहती डू नॉट जज, ट्राई टू अंडरस्टैंड दूसरे के व्यू पॉइंट्स को, अलग अलग संसार में ओपिनियन से समझो और फिर एक हायर थॉट की तरफ जाओ। तो इससे विशालता होगा, सपिलनेस आएगी, रिजिडली फिक्स नहीं। हमारा समय में केरोसिन लैंप जलता था, अभी भी हम केरोसिन लैंप जलाएंगे, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। नई चीज, कभी कभी बच्चा ऐसा चीज बोल देता है कि पेरेंट्स सीख सकते हैं उससे, है ना, ऐसे होना चाहिए। उसी तरह से हमारे हृदय और प्राण, प्राण सबसे नटखट दुष्ट बालक हमारे अंदर वही है, लेकिन जितना दुष्ट होता है बच्चा उतना उसमें संभावना होता है। अगर उसको सही दिशा मिल गया तो भीमसेन बनेगा, नहीं मिला तो दुर्योधन बनेगा। प्राण के बिना कुछ नहीं कर सकते। प्राण को ट्रेन करना है, बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे समझता है। प्रश्न किया था ना किसी ने बच्चा के साथ, मारने से बच्चे तो और ज्यादा, लेकिन बच्चा को करेंगे क्या? आप पेशेंटली 1000 बार 10,000 बार समझाएंगे, अपील करेंगे, उसके डीपर चीज को, ब्यूटीफुल हर किसी में होगा, उसको आप अपील करके धीरे धीरे प्रयास करेंगे। ये प्रोसेस है प्राण के साथ। अगर आप प्राण के साथ सीख जाएंगे कैसे ट्रेन करना है, तो आप कभी किसी बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर आप क्रोध नहीं करेंगे। आपको पता चलेगा कितना कठिन होता है प्राण को ट्रेन करना। माता जी कहते हैं जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, दे डेवलप ए सनी टॉलरेंस टू अदर्स। उनको पता होता है कितना कठिन है। यदि कोई बहुत ही यार तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब उसने अपने ऊपर काम नहीं किया। वायलेंस इज ए साइन ऑफ वीकनेस। जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आपको पता चलता है इतना आसान नहीं है, बोलने में बहुत आसान है एक वृत्ति को कॉन्कर करना। तो प्राण इतना इजीली गिव अप नहीं करता है, लेकिन जब कर जाता है तो वो अद्भुत होता है। आपने देखे होंगे ऐसे पिक्चर, माता जी इसका एग्जाम्पल देती है। टाइगर को आप टेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड हॉर्स को कर सकते हैं। और पुराने समय आप देखते थे ना, घोड़ा मंगाते थे। कौन सा घोड़ा? वैसा नहीं जो टोंगा खींचने के लिए घोड़ा, युद्ध का घोड़ा अलग होता है, वो दूसरे देश से मंगाया जाता है, बड़ा होगा, आसानी से आपको मास्टर नहीं करने देगा। एक बार आप कर लोगे उसको मास्टर, तो आपको हवा के गति से ले जाएगा। तो प्राण का यही हाल है। तो प्राण का ऊर्जा को भी सबल बनना है, उसको मास्टरी करना है, उसके अंदर अच्छे चीजों का भाव, पावर, लेकिन पावर के साथ वो पावर इग्नोरेंटली नहीं काम करे, ज्ञान के अधीन हो, आगे ले जाए आपको। ये एक लंबा प्रोसेस है ट्रेन करना उसको। और उसका एक सिंपल एक एक्सरसाइज है, वाणी में कभी अपशब्द नहीं बोलना, और हर जगह पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, ये दो चीज अगर हम अभ्यास करेंगे, काफी कुछ प्राण अपने आप आने लगेगा। वाणी में मैं कभी किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, कोई ऐसा भाव नहीं बोलूँगा जिससे संसार में अहित हो। बस ये दो चीज का अभ्यास प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे, और जहाँ जिस समय पहुँचना है वहाँ उस समय पहुँचूंगा और रेगुलर रहूँगा। ये 2-3 चीज़ें जो प्राण को बहुत तैयार कर देती हैं। और फिर कोई भी काम बिना विचारे हुए नहीं करूँगा। विवेक से, विवेक क्या है? वो गीता में उपमा है ना कि वो 5 जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, फिर मन जो है लगाम है, बुद्धि है जिसने लगाम को पकड़ा है, और सारथी, जो सारथी है, और रथी कौन है? आत्मा है। तो हमको कोई भी चीज बिना विवेक किए, बिना विचार किए नहीं करना है। तो प्राण धीरे धीरे ट्रेन हो जाता है, अपने शुरू कठिनाई करता है। जितना सबल होगा उतना कठिन होगा, और कमजोर प्राण होगा वो तो बहुत चीज, जैसे बोलिए गौ जैसा। और आपको अगर घोड़ा वाला प्राण चाहिए तो मुश्किल से होगा, लेकिन होगा। जब होगा तो बहुत सुंदर होगा, अद्भुत होगा। तो ये हुआ प्राण का ट्रेनिंग। लास्ट में प्राण के अंदर एक बहुत जो जरूरी चीज है वो है सौंदर्य बोध, सेंस ऑफ ब्यूटी, जिसके अभाव में भारतवर्ष का एक क्षय होने के कई कारण थे। उसमें एक कारण है सेंस ऑफ ब्यूटी। हम लोग ब्यूटी को कुछ, ये इसका भगवान से क्या लेना देना, शन करने लगे। माता जी कहती है असुर तत्व के कारण। क्या ब्यूटीफुल थॉट्स नहीं होने चाहिए?
ब्यूटीफुल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, इनर एंड आउटर ब्यूटी बोथ। आप पढ़िए द्वारका का वर्णन, ऐसा ऐसा रत्न से बना हुआ था द्वारका जिसका धरती पर नहीं पाए जाते थे। लक्ष्मी जी को देखिए, लावण्यमयी, त्रिपुर सुंदरी। ब्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, अंदर बाहर हर चीज में। जिस दिन प्राण, तो अपने आप देखिए थप्पड़ मारना कितना अगली एक्ट है, अजीब खुद ही लगेगा कि ये कोई काम है, हाथ का ये उपयोग है। हाँ, कोई अगर आपके सामने आक्रांता है वो अलग बात है, आप उसका हाथ पकड़िए कितना सुंदर लगेगा। एक बच्चे को, एक लाचार व्यक्ति को, एक आपके नीचे जो काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट है, हस्बैंड वाइफ, इनमें थप्पड़ लगाना मतलब देख के ही लगेगा ये क्या पागलपन है। अगर हिम्मत है तो किसी आक्रांता, जो टेररिस्ट है, जो ईविल है, उसका हाथ पकड़ के दिखाइए, वो होता है शौर्य। तो ये सेंस ऑफ ब्यूटी प्राण को। और लास्ट में फिजिकल, शरीर को भी एंड्योर करना सीखना है। अरे गर्मी हो गया, ठंडी हो गया, एसी के बिना मैं रह नहीं सकता हूं। रहे हैं, हम सब बड़े हुए हैं, जिंदा हैं अच्छे से इसके बिना नहीं होगा, ठंडा पानी नहीं मिलेगा गर्मी में तो क्या हो जाएगा मम्मी। है तो अच्छी बात है, ये नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। शरीर बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट इंस्ट्रूमेंट वही है। बाण एक इंस्ट्रूमेंट है, बाण के पीछे हाथ भी इंस्ट्रूमेंट है, धनुष भी इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान भी इंस्ट्रूमेंट है, और जो संधान कर रहा है वो भी इंस्ट्रूमेंट है। तो शरीर क्या है? वो एक बो को उसके बताया गया, वो एक धनुष के समान है। अगर इसको बहुत ढीला छोड़ देंगे तो लेजी, क्या करना है छोड़िए, काल करेंगे, पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, पाठचक्र क्या है, एक दिन मिस करने से क्या होगा। तो ढीला हो गया, धीरे धीरे ढीला होता चला गया। आज 8 बजे उठ गए, कल 9 बजे, कभी 6 बजे, कभी 10 बजे, ये हो गया ढीला। दूसरा होता है बहुत टाइट, वो भी ठीक नहीं है। मैं रोज 3:30 बजे उठूंगा, उसी का अभिमान हो गया। मैं रोज 4 बजे उठ के ध्यान करता हूं, भगवान इससे बहुत कोई प्लीज नहीं हो रहे। आपका नोटिंग में जा रहा है, 4 बजे उठता है ये रोज, ठंडा पानी से नहाता है हाँ उठिए, अगर 4 बजे आपका सहज स्वरूप है तो उठिए। लेकिन कभी हो सकता है किसी कारणवश कि आप रात को देर हो गई, तो ऐसा नहीं है कि 4 बजे नहीं उठेंगे क्या, नहीं, हमको हर यही टाइम। अच्छा है रेगुलरिटी और डिसिप्लिन होना, लेकिन उसका स्लेव नहीं बन जाना चाहिए। बहुत अच्छा है उड़िया खाना खाना, कभी पंजाबी खाना मिले वो भी खा लीजिए। अरे आज हमारा मन का खाना नहीं है, होगा नहीं होगा। शरीर को खराब कौन करता है? प्राण। मर्जी से चलेगा, मैं जो चाहूंगा वो करेगा बेचारा। तो शरीर को भी वही एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ ये नहीं है बाहर से मुक्का मारना, ये स्ट्रेंथ नहीं है। सहन करना, सहन शक्ति। तो उसी प्रकार से शरीर को ट्रेन कर, उसमें भी सपिलनेस। आप यहाँ का वेदर अलग है, भोजन अलग है, सपिलनेस, ये सब चीज। तो जब हम अगर इस तरह से जीवन जिएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम पूरे तरह भगवान के लिए प्रस्तुत हैं। ये तैयारी है। जैसे पुराने समय में मोक्ष का तैयारी होता था, धर्म आधार, फिर अर्थ और काम। जीवन का आप जो कुछ, आपको थोड़ा पैसे कमाना है, गृहस्थ जीवन है, सबको जीना है, लेकिन धर्म के आधार पर। जब धर्म के आधार पर हम अर्थ और काम इसमें एंगेज होते थे तो लास्ट में हम मोक्ष के लिए तैयार होते थे। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद के योग में दिव्य रूपांतरण, दिव्य जीवन के पहले चैत्य जीवन के पहले देव जीवन, अच्छे उत्कृष्ट जीवन, मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट। एकदम साधारण खाने पीने के लिए जी रहे हैं, इंद्रिया के सुख के लिए, वो तो बिल्कुल ही, वो जीवन को अभी बहुत आगे जाना है। उत्कृष्ट, एटलीस्ट एक आइडियल को सामने रख के उत्कृष्ट जीवन के बाद में हम चैत्य को निकालना, शरीर मन प्राण को प्रस्तुत करना भगवान के लिए। और इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो है दिव्य जीवन। तो यदि हम इतना कर सकें तो जीवन सुंदर होगा। तो वो सुंदर चैत्य जीवन किस तरह से?
वो मृत्यु की गुफा में अमृत तत्व को चखना है। और मृत्यु पर पूरा विजय नहीं है, लेकिन मृत्यु की गुफा में भी आप अमृत की बूंद पी रहे हैं, अमृत का मिठास आ जाएगा। सब जगह चीजें असुंदर होंगी, लेकिन आपको अंदर में एक सुंदर फूल का सुगंध, झाड़ी में उगते ना कभी कभी बड़े सुंदर फूल, गुलाब आप कभी कभी देखोगे। तो चैत्य जीवन इस तरह से हमारे ही अंदर, वो टाइम स्पेस के अंदर है। ऐसा नहीं कि शरीर अमर हो जाएगा ये सब, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आप सदैव थे इस संसार में, आगे भी आएंगे। तो शरीर से, इससे मोह से आसक्त नहीं होंगे। बीमार होगा तो इलाज करेंगे, पर आसक्ति जो मोह से, अरे क्या हो रहा है ले चलो फटाफट, ये नहीं होगा। और साथ में चैत्य जीवन जैसे जैसे, तो मन के अंदर सुंदर विचार, सुंदर भाव, सुंदर संकल्प, देह के सुंदर जेस्चर, सब कुछ सुंदर बनता चला जाएगा। इसके लिए करना क्या है, एम को शिफ्ट करना है बस। अभी थोड़ी देर समय पहले कोई पूछ रहा था पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करें। एक लाइन में उत्तर है, फाइंड द सोल। अपने आप बाकी सब चीजें सही जगह चली आएंगी। सोल सामने होगी तो असंभव हो जाएगा कोई भी ऐसी बात, भाव मन में आना जो असुंदर है। शेरविंद कहते हैं ऑल मूड्स अनहोली, अनलवली, अनट्रू हाइड देयर हेड इन द सबकॉन्शियस डस्क। अपने आप भाग जाएंगे। चैत्य वो अग्नि है जिसके सामने, जैसे आप पशु हैं तो आप ऐसे बोलोगे, वो हमारे रात को ये पशु आ जाता है क्या करूं, वो आ जाता है क्या करूं, तो कोई क्या बोलेगा आपको, आग जला के सो जाओ, पशु नहीं आएगा पास में। क्यों? आग से डरते हैं। आग देख के उनको लगता है ये नया चीज है, ये हम नहीं कर सकते। आग से सारे पशु डरते हैं, भूत प्रेत भी डरते हैं, इसीलिए दाह संस्कार में आग देते हैं। सब डरते हैं। आग एक ऐसा चीज है, बाहर का आग से, अंदर का आग से तो बहुत बड़ा बात है, बाहर का अग्नि से भी पशु, भूत प्रेत सब डरते हैं, क्योंकि वो अग्नि ऐसा चीज है, उनको पता है इसके अंदर कौन सा शक्ति छिपा है। और जब अंदर का अग्नि जल जाएगा तो कोई भी असुंदर चीज नहीं आएगा। लेकिन शुरू में ये फ्लक्चुएट करेगा, अग्नि रहेगा फिर बैकग्राउंड में चला जाएगा, रहेगा सामने आएगा बैकग्राउंड में। अभ्यास के साथ एक समय होता है जब सतत सदैव वो हमारे सामने रहता है, और तब जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। यही है जीवन विज्ञान, जीवन जीने की कला, जीवन का विज्ञान और एक सार्थक जीवन का रहस्य। थैंक यू। अच्छा, प्रश्न है तो हम लोग 10 मिनट है, हम लोग कर सकते हैं अगर हैं तो। हाँ बोलिए भाई। प्रणाम भाई। आपका तक बहुत उत्साहित है। ये प्रश्न नहीं, ये आपके सामने एक रिक्वेस्ट, एक प्रेयर के रूप में रखना चाहता हूँ, कृपा करें। सबसे कठिनाई जो है साधन की क्षति में ईगो को पार करना, उसको कैसे पार करें, कृपया थोड़ा शब्द कह के हमको ठीक, आपके सामने प्रेयर। बहुत सुंदर है ये बात। उत्तर हालांकि वही है। आप बैठिए हाँ आराम से, ईगो से मत लड़िए, आपको छद्म वेश धारण करेगा, इसका भी ईगो आ जाएगा, मैं ईगो को पार किया हूं। सोल को खोजिए, वो अपने आप चला जाए, उसका रोल ही यही है। और प्रीमेच्योरली आप उसको नहीं हटा सकते हैं। श्री अरविंद ने कहा ईगो इज द हेल्पर, ईगो इज द बार। प्रीमेच्योरली आपने ईगो को हटा दिया, अब क्या होगा, फुटबॉल बन जाएंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार, वो पता है ना सांप का कहानी, सांप था, सब डरते थे, तो बाबा महात्मा जी को किसी ने बताया कि ये सांप, ये कहानी को श्री अरविंद भी कोट करते हैं, सांप जो है ये हमको बहुत परेशान करता है। तो बोले अच्छा ऐसा है, तो जाके समझाए, वो महात्मा जी थे, उनको पशुओं के साथ वार्तालाप अंदर अंदर से हो जाता था। बोले तुम ऐसा क्यों करते हो ऐसा काम, इससे देखो बच्चे लोग को कितना क्षति होता है।
तो बोला ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा, नहीं काटूंगा किसी को, अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। तो सांप वो दिन से साधु बच्चा बन गया। अब बच्चा लोग 2-3 दिन तो देखे, फिर देखिए तो बड़ा मजा है, सांप कुछ नहीं करता है। तो पहले उसको छेड़छाड़ किए, देखा सांप कुछ नहीं कर रहा है, और पत्थर मारे, कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि सांप ने ये जान लिया था ईगो बड़ा डेंजरस है। तो करते करते वो इतना लहूलुहान हो गया, और रोज याद करता था महात्मा जी क्या बता के गए मुझे आप। तो महात्मा जी आए, देखे उसका दुर्दशा, अरे क्या हो गया तुझे? कहते आपका शिक्षा, उसका अनुसरण किया मैंने। क्या अनुसरण किया? आप बोले थे मत काटना, नहीं काटा, ये देखो वो मारते हैं मुझे। तो कहते मूर्ख, काटने को मना किया था, फुफकारने को मना थोड़ी किया था मैं। तो ईगो क्यों बना? ऐसा नहीं कि भगवान भूल कर दिए ईगो बना दिए। ईगो बना हम लोगों को संसार के से एक सुरक्षा, एक कवच है। वो बहुत इग्नोरेंट है, लेकिन इग्नोरेंस में वही काम आता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं हम दवाई नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ठीक है, पर आप क्या तैयार हो पूरा ठीक हो जाने के लिए अपने आप माता जी पर ग्रेस पर फेथ करके? नहीं। तो दोनों चीज का जरूरत है। तो उसी प्रकार से जब हम अज्ञान में जीते हैं तो ईगो हमको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीजों से। अभी ईगो नहीं है मान लीजिए, तो कोई भी आके बोलेगा उधर चले जाओ, तो आप बोलेंगे मेरा तो ईगो नहीं है, आप उधर चले जाएंगे। दूसरा व्यक्ति बोलेगा इधर चले आओ, तो फुटबॉल जैसे हो जाएंगे। कोई भी कुछ भी बोल के वो किक कर रहा है इधर उधर। तो ईगो को हटाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके रिप्लेसमेंट को लाइए। आप सामने में आप हेड को हटा दिए, लेकिन उसका जगह कोई नहीं आया, तो उस राष्ट्र का क्या हालत होगा? एक छोटा सा घर में क्या हालत होगा? तो ईगो का रिप्लेसमेंट इज द साइकिक बीइंग। आप उसको निकालेंगे तो वो चला जाएगा, बोलेगा थैंक यू वेरी मच, अब मेरा काम हो गया। लेकिन केवल ईगो हटाएंगे साइकिक बीइंग के आए बिना, तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। तब हमको साइकिक बीइंग क्या सिखाता है? ये नहीं सिखाता है कि इसका बात सुनो उसका बात सुनो। साइकिक कहता है डिवाइन मदर बोलेंगी तो मैं उधर जाऊंगा, बोलेंगी इधर आओ तो आऊंगा। बिना साइकिक बीइंग के ईगो चला गया तो जो भी नहीं, हमको तो ये तो ईगो आ जाएगा अगर मैं उसका बात नहीं। कोई भी आपको आकर के कुछ भी दे देगा, आप बोले मैं बहुत अनुग्रहित हूं उसके प्रति, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। यही तो हुआ था ना कर्ण के साथ। दुर्योधन का बात हमेशा मानूंगा, मुझे राजा बना दिया। और चैत्य बाहर निकला होता तो क्या बोलता? तू राजा बनाया, ठीक है, तू चाहे तो वापस ले ले, फॉलो तो मैं कृष्ण को करूंगा, मैं तेरा दास नहीं हूं। तेरे पीछे जो भगवान है उन्होंने तेरे माध्यम से मुझे राज्य दिया है। तो ईगो का लाइफ तब तक जरूरी होता है जब तक हम अज्ञान में रहते हैं। जैसे जैसे चैत्य बाहर निकलने लगता है ईगो अपने आप कम होने लगता है। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट फाइट विद इट। इधर भी ईगो है, उधर भी ईगो है, सब जगह फिर भगवान देखने की जगह हम ईगो देखने लगेंगे। अपने ही नहीं, दूसरों का, वो भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। उसका देखो ईगो कितना बड़ा है, अरे भाई अपना देख लो। ओके, सो चैत्य जीवन को बाहर निकालिए, ईगो चला जाएगा। जाएगा, कंप्लीट नहीं जाएगा। कंप्लीट ईगो जाता है जब वो एक सेल्फ रियलाइजेशन है, उसका बात अभी हम ना करें, लेकिन इतना जरूर चला जाएगा कि वो ईगो इंस्ट्रूमेंटल पर्सनैलिटी, हालांकि ईगो के अधीन है, लेकिन वो मतलब ईगो का कंस्ट्रक्ट है, लेकिन वो आप उससे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आप पूरी तरह उसको भगवान का इंस्ट्रूमेंट के रूप में रहेगा। तो फुफकारने का मतलब क्या हुआ? अभी कोई भी आपको कुछ भी एक थप्पड़ मारा, नहीं हमको तो ईगो नहीं होना चाहिए, आप मेरा दूसरा गाल पर भी थप्पड़ मार दीजिए। अभी क्या कर रहे हैं आप? कितना भयानक काम कर रहे हैं। माने वो व्यक्ति के अंदर आप थप्पड़ मारने का प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको मारा अभी तक ठीक है, कल को सबको मारेगा। लेकिन जब चैत्य बाहर आएगा तो कहेगा बात तुम्हारा मेरा नहीं है, बात असुंदर और सुंदर का है। तुम्हारा जो कर्म है वो असुंदर है। तुम, यही तो गीता का ज्ञान है। तुम्हारे ताऊ, दादा, नाना, पता नहीं कौन कौन है ऑपोजिट उसमें खड़े हैं, गुरु। केवल भगवान के संकल्प से चलना, वो केवल चैत्य कर सकता है। तो ईगो को धीरे धीरे, ईगो से मत लड़िए, चैत्य को खोजिए, भगवान को खोजिए, उनके सामने प्रस्तुत करिए, ईगो अपने आप चली जाएगी। हाँ, जब वो सिर उठाए तो उसको बताइए तुम साइड में बैठो, तुम्हारा ये काम नहीं है। कभी बहुत गुस्सा आ गया, ईगो, मुझे इसने ऐसा बोल दिया,
हर्ट हो गया तब ईगो को बोलना है देखो तुम हर्ट मतलब ये ज्ञान को त्यागो, ये व्यक्ति का ओपिनियन है, भगवान का तुम्हारे बारे में क्या है वही मैटर करता है। किसी ने तुमको क्या कह दिया उससे तुम एकदम डम, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, वो क्या भगवान है? उसका ओपिनियन को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसी तरह से ईगो का देखिए खेल, जब कोई प्रेज करता है ना, हाँ हम तो बहुत महान हैं, देखो इसने उसने कहा, हमको अवार्ड भी मिला, बहुत खुश हो गए, ये भी ईगो का खेल है। डुअलिटीज, अगर आप सुख को स्वीकार करेंगे दुख आएगा, आप मान को स्वीकार करेंगे तो कोई ना कोई अपमानित करेगा, पुरस्कार को स्वीकार करेंगे तो दंड भी आएगा। केवल इस भाव से रहिए कि जीवन माँ का है, जीवन में सुख दुख आएगा, अच्छा बुरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल माँ के लिए प्रस्तुत। तो ईगो बीच बीच में कहेगा देखो उसने मुझे को इतना इंसल्ट किया, तो ईगो को समझाना है ठहरो, इसमें से कुछ मेरा काम का चीज है, भाव उसको ले लेता हूं, वो मेरे बुरा बोला लेकिन हो सकता है कुछ सच्ची बात हो उसमें, क्या पता मेरा कोई दोष जो मुझे नहीं दिख रहा है उसने कह दिया, थोड़ा ज्यादा जोर से बोल दिया, फिर उसको छोड़ दीजिए, केवल उस सत्य को। एक सिंपल एग्जाम्पल उसके साथ वी कैन कंक्लूड। माता जी से किसी ने कहा कि हमको कोई क्रिटिसाइज करता है तो हम क्या करें? माँ कहती देखो बहुत सिंपल है, उसको उस व्यक्ति को छोड़ दो, केवल उस चीज को लो। किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, मान लो कुछ बोला जो आपको अच्छा नहीं लगा, अब वो व्यक्ति को भूल जाओ, अब ये देखो कि ये जो बात है इसमें कुछ सत्य है कि नहीं है। सत्य है तो खुश हो जाओ, अच्छा हुआ मुझे पता चला, मैं इसको पकड़ के ग्रो कर सकता हूं। और असत्य है तो खुश हो जाओ, चिंता करने का क्या बात है। व्यक्ति को नहीं, ईगो का क्लैश नहीं होना चाहिए, उसने ऐसा बोला मैंने ऐसे बोला, मेरा बात नहीं सुना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो अपने आप चला जाता है। जैसे जैसे चैत्य बाहर आता है, आप एक ही बात से ऑक्यूपाइड होते हो कि डिवाइन मदर और मेरा संबंध क्या है, तो बाकी सब चीज अपने आप धीरे धीरे चली जाती है। फाइंड द सोल, वन स्टेप रेमेडी। आजकल सिटीज में होता है वन स्टेप शॉप, एक ही दुकान में कपड़ा सब्जी सब मिलता है, सुपर मॉल। तो वन स्टेप रेमेडी, फाइंड द सोल, बस। ओके सो, और एक हाँ वन लास्ट प्रॉब्ली, हाउ टू बिलीव एंड सरेंडर। प्लीज बैठ जाइए, थोड़ा देर के लिए हम क्वेश्चन के अलावा जीवन को देखें, क्या कर रहे हैं हम। ऑल द टाइम वी आर बिलीविंग एंड सरेंडरिंग। जन्म से लेके आज ये मीटिंग था ना, कल भी है मीटिंग, आप आएंगे? कैसे मालूम है कि हम रहेंगे और हम आएंगे? बिलीफ आ गया ना, बिलीफ। बिलीफ के बिना हमारा जीवन एक कदम नहीं चलता है। बच्चा गर्भ में होता है तो तब से लेके अंतिम समय तक बिलीफ। इस समय मैं बिलीफ फेथ का डिफरेंस में नहीं जा रहा हूं, हमको विश्वास होता है कल आएगा, इसीलिए हम प्लानिंग करते सब। तो ये तो असंभव है जीवन। सरेंडर भी, बच्चा जब गर्भ में होता है बाहर निकलता है तो ऑटोमेटिक सरेंडर होता है, अपना मदर के प्रति होता है, फादर के प्रति होता है, बड़ा होता है धीरे धीरे, फिर एक टाइम आता है जो वो अपने डिजायर्स के प्रति सरेंडर करता है। सरेंडर तो करता है ना, मेरा इच्छा ये कर रहा है तो मैं वो करूंगा, सरेंडर हो गया। उसका प्रबुद्ध मन बोलता है कि ये मत करो, लेकिन वो डिजायर्स के हिसाब से चल रहा है, सरेंडर हो गया। इसी सरेंडर को अब हमको डिवाइन मदर के प्रति करना है। और क्यों करना है? लॉजिकली अगर आप पूछें, अगर सरेंडर करना है, करना ही है। जीवन में आप सरेंडर के बिना नहीं जी सकते, बिलीफ के बिना नहीं जी सकते। ये लाइफ का, ये जो जैसा मैंने अभी बताया, ये जीवन का एक एक सांस के साथ है। जब कोई मुझसे पूछता है कल मैं आ जाऊं, मैं बोलता हूं हाँ क्या है? बिलीफ है। पूछे सर पक्का आप कल रहेंगे, तो मैं बोलूंगा ये श्योर नहीं हूं। अगर मैं सच्चा हूं तो बोलूंगा आई एम नॉट श्योर, बट आ जाओ देख लेना, है तो मिल लेंगे, नहीं है तो मुथियाल बेटा जाना, उसमें क्या है। कहीं ना कहीं तो रहेंगे। है ना ये तो, लेकिन ये बिलीफ है, हाँ रहेंगे। सरेंडर भी, अब सरेंडर अगर करना ही है और बिलीव करना ही है हमको, ये जीवन इसके बिना चलता नहीं है, तो क्यों ना हम जो हाईएस्ट है उसके प्रति करें।
अगर हमको बिलीव करना ही है तो क्यों हम इसका बात में, उसका बात में, चाचा का बात में, ताऊ का बात में, ये शिक्षक हमको ऐसे बोले थे, व्हाट्सएप में ऐसा ज्ञान आया था, ये सब का जगह डिवाइन मदर की वाणी, भगवान की वाणी, जो भी आप जिसको भी भगवान के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए स्क्रिप्चर्स की बात कहा गया. शास्त्र, शास्त्र में विश्वास. शास्त्र को क्या होता है? जिसको किसी रियलाइज्ड ऋषि ने लिखा है. हर चीज शास्त्र नहीं होता है. शास्त्र जो रियलाइज्ड हैं उन्होंने अपना वाणी दिया, तो हम क्यों ना उसमें बिलीव करें. अगर वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है, तो उनको ज्यादा पता है. विश्वास करने की बात है. बाद में शास्त्र अंदर में प्रकट हो जाता है, लेकिन प्रारंभ में. और सरेंडर, वह जिन्होंने ये शास्त्र दिया, गुरु जो वाइज हैं, जिनके अंदर ज्ञान है, उसको सरेंडर करें. अब जब तक हमको नहीं ऐसा कोई मिलता जिसको हम पूरा तरह अपने को ट्रस्ट कर सकें, तो अंदर में हमारे एक चीज भगवान दिए हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के साथ है, और उसको कहते हैं बुद्धि और विवेक. तो कम से कम बुद्धि की, भाई कम से कम ये हमको पूरा रास्ता नहीं दिखा सकती है, लेकिन एक लैंप है जो इमीडिएट पास में थोड़ा बहुत दिखा देगी, बस उतना. तो हर चीज को बुद्धि को रेफर करना. रेफर करने का मतलब क्या हुआ? माँ कहती टू बी रीजनेबल इन लाइफ. हम अपने बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं, केवल प्राण के ऊपर नहीं विश्वास कर रहे हैं, बुद्धि में. बुद्धि भी भगवान ने दिया है हमको इग्नोरेंस में जीवन चलाने के लिए, बुद्धि. और साथ में सरेंडर किसको कर रहे हैं? हमारा मन ऐसा कह रहा है उसके हिसाब से नहीं, बुद्धि हमको क्या बता रही. ये फुल प्रूफ नहीं है, बुद्धि सर्वज्ञ नहीं है. बुद्धि को बस इतना पता है, छोटा सा, जैसे एक मोमबत्ती है उसमें हिल रहा है, लेकिन अब सूरज नहीं है, टॉर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मोमबत्ती तो करे. ये नहीं, मोमबत्ती का क्या फायदा, उसको बुझा के हम चलेंगे, नहीं. तो साधारण जीवन में हमको बिलीफ और सरेंडर, कम से कम हम बुद्धि के अनुसार चलें, बुद्धि की कैपेसिटी में. और जब डिवाइन की ओर मुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वो बिलीफ और सरेंडर डिवाइन के प्रति. तो दैट इज एज सिंपल. लॉजिकली इट इज द ओनली थिंग टू डू इन लाइफ. अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.